हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे, उडुपी हिजाब। उडुपी एक शहर है कर्नाटका में, वहां हिजाब को लेके एक बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। इसीलिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिजाब वर्सेस किताब, मतलब एक तरफ हिजाब एक तरफ किताब। और यहाँ पे आप हेडिंग में देख रहे हो, लिखा गया है इट्स आवर राइट टू वियर हिजाब। ये हमारा अधिकार है कि हम हिजाब पहने। डोंट बार अस फ्रॉम क्लास, हमें क्लास अटेंड करने से मत रोको, ये स्टूडेंट्स का कहना है। तो हम पढ़ेंगे कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, अभी क्या डेवलपमेंट हो रही है इस रिगार्डिंग, और फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहना शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में। तो बात करते हैं उडुपी की। तो उडुपी कहाँ पे है? कर्नाटका में एक शहर है। वहाँ पे क्या हुआ, 1 जनवरी 2022 को 6 मुस्लिम गर्ल्स आई थी हिजाब पहन करके। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप हिजाब पहन के हमारे स्कूल में क्लासेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे स्कूल का एक ड्रेस कोड है, स्कूल का ड्रेस कोड है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस स्कूल के ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते हो तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो। अधिक से अधिक हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। आप ऑनलाइन में क्लासेस करो, स्कूल आने के बजाय आप घर बैठे ही क्लासेस करो। अगर आपको स्कूल आना है तो हिजाब मत पहनो। तो क्या हुआ, उनमें से एक स्टूडेंट वो चली गई हाई कोर्ट, वहाँ पे एक पिटीशन फाइल किया उन्होंने और कहा कि हिजाब जो पहनना है वो हमारा अधिकार है। और उन्होंने इस रिगार्डिंग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बारे में भी बात की। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इशू है। तो अब देखोगे आप न्यूज़पेपर में, कर्नाटका हिजाब क्लैड गर्ल्स स्टूडेंट ट्राई टू इंटर कॉलेज इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट डिनाइड एंट्री, मतलब इन्हें एंट्री नहीं मिला। ये लोग जो थी ये स्कूल में एंट्री मांग रही थी, लेकिन इन्हें एंट्री नहीं दिया गया। और इसके साथ ही क्या किया इन्होंने, उडुपी स्टूडेंट मूव्स कर्नाटका हाई कोर्ट टू डिक्लेयर वियरिंग हिजाब एज फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और हमें इससे डिबार नहीं किया जाना चाहिए। हम हिजाब पहन के स्कूल अटेंड करेंगे। अब पूरा का पूरा इशू चला गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के पास। और इसके साथ ही ये जो न्यूज़ है हर जगह फैल रहा है, जैसे कि यहाँ भी अगर आप इशू देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, 1 more कॉलेज इन उडुपी इंटेंगल्ड इन हिजाब। उडुपी में एक और कॉलेज ऐसा हो गया जहाँ पे हिजाब पहन के कोई स्टूडेंट आए थे तो उनको भेज दिया गया कि आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो। तो ये 5वां ऐसा केस हो गया पूरे के पूरे इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आप देखो 5th कॉलेज उडुपी, 3 था कुडापुर में, 1 उडुपी में और 1 इन बिंदौर। ठीक है, 3 कॉलेजों में ऐसे केसेस आए हैं, कुंडापुर, उडुपी और बिंदौर, जहां पे स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया गया है कि आप हिजाब पहने हो तो आप क्लास नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन्होंने जो साइड किया था आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के एक पार्टिकुलर टेरिटरी में आप रह रहे हो तो आप सब लोग जो हो लॉ के सामने बराबर हो, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सब लोग लॉ के सामने बराबर है। जो ट्रीटमेंट गरीब को मिलेगा वही ट्रीटमेंट अमीर को मिलेगा, जो मैन को वो वुमेन को। इस केसेस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब आप आसानी से जिस रिलीजन को फॉलो करते हो उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से प्रोपगेट कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको नहीं रोकेगा। तो उन्होंने बोला इक्वालिटी नहीं पालन किया गया है और रिलीजन, राइट टू रिलीजन को नहीं देखा गया है इस केसेस में। अब देखते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट इस रिगार्डिंग क्या जजमेंट देती है और इसी से आगे का सिचुएशन डिसाइड होगा। अब देखो, एक तरफ तो जब गर्ल्स चाइल्ड ने ऐसा किया और बहुत सारे सिनेरियो केसेस जब उठ के आने लगे तो क्या हुआ कि स्टूडेंट कम टू वियर सैफरून शॉल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट गर्ल वियरिंग हिजाब। बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में कुछ स्टूडेंट क्या है वो सैफरून पहन के आ गए। आप देख रहे होंगे सैफरून कलर का पहना हुआ उन्होंने, पट्टा टाइप का। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर वे हिजाब पहन के आएंगे तो हम भी सैफरून पहन के आएंगे। तो ये माहौल थोड़ा ख़राब बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है कि एक और जो कर्नाटका में कॉलेज है उसने भी डोर शट डाउन कर दिए हैं जो हिजाब पहना था उस गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़राब सिनेरियो हो रहा कि एजुकेशन में रिलीजन बहुत ज़्यादा घुस रहा है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। इसका एक न्यूट्रल, दोनों केसेस को आपस में बैठना चाहिए, मिल कर डिसाइड करना चाहिए और एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड सॉल्यूशन निकालना चाहिए। यहाँ देख रहे हो पॉलिटिशियन कोई मुद्दा बन गया
थोड़ा सा कुछ इशू आता है तो डिबेट पे डिबेट, ट्विटर पे ट्विटर शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ बीजेपी के कैंडिडेट, कुछ कांग्रेस के, कुछ लोकल पार्टीज के सब शुरू कर दे, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा उनका कहना है। इधर शशि थरूर का क्या कहना है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, सिख को आप अलाउ करते हो, क्रिश्चियन को अलाउ करते हो क्रॉस पहनने, तो इस तरह इन्हें भी, हिंदूज को अलाउ करते हो तिलक के लिए, तो इन्हें भी अलाउ करना चाहिए, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो कर्नाटका में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो रो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अब इससे पहले का आप अगर न्यूज़ देखो तो केरला में भी ऐसा केसेस हो चुका है। मुस्लिम एजुकेशन ग्रुप बैन्स हिजाब इन इट्स कॉलेजेस। ठीक है, MES जो है एक मुस्लिम एजुकेशन ग्रुप है, उसने हिजाब बैन किया था। तो उस समय केसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े थे, क्योंकि वहाँ पे नन बीजेपी गवर्नमेंट है और इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, इसलिए केसेस थोड़ा मोड़ा बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा एजुकेशन के साथ कभी नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ कभी नहीं होना चाहिए। अगर उनका एजुकेशन छूट रहा तो इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, और हमें यहाँ पे दोनों केसेस को बैठा के एक बार्गेनिंग करके एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे आना होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको इस डिसीजन के रिगार्डिंग, इस जो केसेस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपका क्या व्यू है, और आप एक मतलब अच्छा भद्र भाषा का प्रयोग करोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।